Hello. Good evening, everyone. Welcome to my P2P Maharashtra classes. Today, mathematical topic is pairs of linear equation in two variables. This is most important portion. Okay. Pairs of linear equation in two variable. ये 10 बोर्ड में पूछा जाएगा. मतलब इससे रिलेटेड आपको मैंने जो मार्किंग जो चैप्टर वाइज मार्किंग दी है, मतलब जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, उसके हिसाब से ये जो पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो चैप्टर है वो मोस्ट आईएमपी है. इसमें हम फर्स्ट देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? हमने अब तक अलजेब्रा के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या है वो भी पढ़ा है. व्हाट इज मीन बाय द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? A combinations of the constant and variable connected by the four fundamental arithmetic operations of plus, minus, division and into. It's called the algebraic expression. मतलब algebraic expression means the expression which the combinations of. combination रहेंगे किसके? Variable as well as constant and algebraic operations of plus, minus, division and multiplication. यहाँ एग्जाम्पल दिया है मैंने 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. लेकिन कंडीशन क्या है? अगर कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो जो वेरिएबल है, ये 3 का कोएफिशिएंट क्या है? सॉरी, एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, और यहाँ एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है. ओके, तो कंडीशन क्या रहेगी? कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 चाहिए क्या? नहीं. 0 चाहिए क्या? नहीं. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन. इट्स कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज द इक्वेशन? एक्सप्रेशन मींस ये वाली हो गई हमारी एक्सप्रेशन. ओके, एंड व्हाट इज द इक्वेशन? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द इक्वल टू साइन इक्वल, इट्स कॉल्ड द इक्वेशन. मतलब अगर 3x प्लस 4y ये अगर हम लेंगे तो ये हो गया एक्सप्रेशन. ओके, ये हो गया एक्सप्रेशन. अगर इसको हम इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन. समझ में आया? तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है. एक्सप्रेशन मतलब अगर कोई भी 3x प्लस 4y, 4xy प्लस 3y या 6y ऐसा कुछ भी दिया हो, लेकिन इक्वल साइन हो क्या? नहीं, तो इट्स कॉल्ड द एक्सप्रेशन. एंड अगर इज इक्वल टू 0 दिया हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन. समझ में आया? ये क्लैरिफाई हो गया कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज द इक्वेशन. देन हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या आगे पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? इससे पहले भी टॉपिक हमारा हुआ है जिसमें लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन के बारे में जो भी आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया है कि इंफॉर्मेशन दी है कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज द क्यूबिक इक्वेशन. तो व्हाट इज मीन बाय द लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन हैव द डिग्री 1, दिस इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन. बराबर. कोई भी वेरिएबल की, हाँ, कोई भी वेरिएबल की डिग्री 1 रहती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ x एंड y वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है. ओके, अगर 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 3 होती तो क्यूबिक इक्वेशन. तो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? आपको समझ में आया क्या है लीनियर इक्वेशन? द डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स इज 1 इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन. अभी इसमें हम ग्राफ प्लॉट करने वाले, मतलब कोई भी इक्वेशन दी गई होगी तो उसके सॉल्यूशन निकाल के, ठीक है, हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे. ठीक है, जब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो मस्ट भी हमें ये तो पता होना चाहिए व्हाट इज द नंबर लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है. ओके, देखिए ग्राफ रहता है जो
हॉरिजॉन्टली रहती है वो एक्स एक्सिस, ओके, ये आपको पता है, फिर भी मैं यहाँ आपको फिर से रिवाइज कर रही हूँ। जो वर्टिकल रहती है वो वाई एक्सिस, ओके, यहाँ 0, यहाँ होते हैं पॉजिटिव नंबर लाइन, यहाँ होती है निगेटिव, यहाँ होती है पॉजिटिव एंड यहाँ होती है निगेटिव, ओके। ये होती है एक्स एक्सिस, ओके, ये है एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस एंड ये है वाई डैश, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, निगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे रहेंगे, निगेटिव निगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव। समझ में आया? ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि 6 स्टैंडर्ड 7 8 9 यही हम क्वाड्रेंट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ये जो चैप्टर है आपको, उसमें बेसिकली आपको ये सब इंफॉर्मेशन पता है। व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे रहते हैं, सेकंड में कैसे रहते हैं, थर्ड में कैसे रहते हैं और फोर्थ में कैसे रहते हैं। नाउ अगर हम कोई भी ग्राफ लीनियर द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, कोई भी द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये आइडेंटिफाई कर लेना, जो लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट ही होगी, ओके। जो हम 2 वेरिएबल का ग्राफ पेपर पे जो भी प्लॉट करते हैं सॉल्यूशन निकाल के इक्वेशन का, वो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। देख, वे ऑफ 2 लाइन कैन बी बिहेव, अगर हमें 2 इक्वेशन दिए हैं तो वो लाइन कैसे बिहेव करेगी, उसके 3 टाइप से बिहेव करेगी। मतलब 1 होगा इंटरसेक्टिंग, वे ऑफ लाइंस can behave first intersecting, एक तो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, दूसरी पैरेलल लाइन होगी, या थर्ड कोइंसिडेंट, या थर्ड कोइंसिडेंट लाइन होगी, ओके। अगर कोई भी हमें 2 इक्वेशन मिलते हैं, हमें ये पता है कि द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो भी इक्वेशन या जो भी लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन वे ऑफ बिहेव क्या रहेगा लाइन का, फर्स्ट रहेगा, एक तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, एक तो नहीं तो पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। इंटरसेक्टिंग मतलब नाम में ही आंसर है, इंटरसेक्टिंग मतलब क्रॉस होगी, ओके। अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्टिंग मतलब द लाइन क्रॉस एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है तो ये समझ जाना कि वो ओनली 1 पॉइंट में क्या होगी, क्रॉस होगी, ओके। ओनली 1 पॉइंट में क्रॉस होगी और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। समझ में आया? उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा और वो 1 लाइन में क्या होगी, क्रॉस होगी। देख, पैरेलल लाइन मीन्स, एग्जाम्पल ले लो कोई भी, अभी हाईवे में रास्ते कैसे होते हैं, 2 होते हैं बराबर, एक जाने का, एक व्हीकल जाती है और दूसरी व्हीकल आने का, ओके। वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। वैसे ही मतलब द लाइन्स कैन साइड बाय साइड एंड नेवर टच, मतलब ऐसी पैरेलल लाइन्स मीन्स ये हो गई इंटरसेक्टिंग, ओके। पैरेलल मीन्स ऐसे, ओके। ये इंटरसेक्ट हो रही है क्या, नहीं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, ओके। एंड इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं। द पैरेलल लाइन, कोई भी द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर उसमें ग्राफ, अगर हमें ग्राफ का मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर पैरेलल लाइन मिलती है तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं, दे हैव द नो सॉल्यूशन। एंड कोइंसिडेंट मतलब 1 लाइन साइड परफेक्ट ऑन अ टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, ओके। जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, एक एक के ऊपर एक रहेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट।
and the coincident line have the infinite many solution. Okay, coincident line क्या होगी? Infinite many solution. Okay, ये आपको क्लियर हो गया कि वे ऑफ लाइन कैन बी बिहेव, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी. Intersecting line exactly have the one point and they have the unique solution, मतलब one solution. Parallel line, they never touch each other and they have the no solution. And coincident means, coincident line, the line side perfectly in a top other. Okay, and coincident line का लाइन के जो भी सोल्यूशन है वो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे. आज के टॉपिक में आपको बस इतना ही, आप मतलब ये नोट डाउन कर लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन का डिफरेंस क्या है, और जो लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इक्वेशन रहेगी उसका जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, लेकिन द वे ऑफ लाइन कैन बिहेव, जो भी इक्वेशन उसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितने टाइप की लाइन बिहेव करेगी? 3 टाइप्स की. मतलब एक तो इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन have the only one solution, parallel line have the no solution and coincident line have the many solution. ओके, आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू, बाय.